दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो अपस्टॉक पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या लगेगा, एमसी चार्जेस आपको कितना लगेगा, साथ में बात करेंगे इनके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, इंट्राडे और डिलीवरी पर आपको क्या चार्जेस देना पड़ेगा, साथ में बात करेंगे इनके सिक्योर ऑफ के बारे में, जीएसटी के बारे में और इसके हिडन चार्जेस के बारे में, जो कि सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों मैं हूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपस्टॉक.com पर, जहाँ पर इनके चार्जेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है जीरो ब्रोकरेज। या आपका जो जीरो ब्रोकरेज लगेगा वो आपका ऑन म्यूचुअल फंड पर लगेगा और साथ में आपका आईपीओज आप यहाँ पर करेंगे तो आपको उस पर भी आपका जीरो चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इक्विटी का, यानी कि आप इक्विटी इंटरडे फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंसी और कमोडिटी करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो चार्जेस है वो हाई वैल्यू है जो आपका 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। यानी कि जब भी आप यहाँ पर बड़ी ट्रेडिंग करेंगे तो उस पर आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि है 20 रुपये। और अगर हम यहाँ पर लोअर केस की बात करें तो लोअर केस पर आपको जो चार्जेस लगेगा वो लगेगा आपका 0.05% के हिसाब से, जो कि हमारा लोअर केस का वैल्यू का होता है। यानी कि जब हम कम की ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पर आपका जो चार्जेस लगेगा 0.05% के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद बात की जाए यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी की, तो इक्विटी डिलीवरी पर आपको जो चार्जेस लगेगा वो आपका 20 रुपये लगने वाला है। यानी कि पर ऑर्डर के हिसाब से आपको इक्विटी डिलीवरी पर 20 रुपये लगने के वाला है। इसके बाद लोअर केस की बात की जाए तो आपको जीरो यहाँ पर 2.5% के हिसाब से लोअर केस में यहाँ पर आपका ऑर्डर देखा जाएगा स्टॉक पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी करेंसी और कमोडिटी के जो आपको ब्रोकरेज चार्जेस है वो मैंशन किए गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है इनकी ब्रोकरेज चार्जेस। इक्विटी डिलीवरी के बारे में आपको बता दिया है 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हाई वैल्यू और 2.5% के हिसाब से लोअर वैल्यू केस लगेगा। इंट्राडे पर इक्विटी इंट्राडे में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा और लोअर वैल्यू है जो आपका 0.05% के हिसाब से लगेगा। इक्विटी फीचर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको हाई वैल्यू पर 20 रुपये ऑर्डर और लोअर वैल्यू पे है जो आपका 0.05% के हिसाब से, और ऑप्शन पर आपको जो इक्विटी ऑप्शन होगा उस पर ऑर्डर के हिसाब से आपको 20 रुपये का जो यानी कि चार्जेस देना होता है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पर चार्जेस बताए गए हैं, एचटीटी चार्जेस बताया गया है, सीटीटी चार्जेस बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो अपस्टॉक एप्लीकेशन पर आपका जो सीटीटी और टीटी चार्जेस है वो 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से आपको इक्विटी डिलीवरी पर आपका ऑन बाई और सेल साइड पर 0.01% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। ठीक है, इसके बाद इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो आपको यहाँ पर जो चार्जेस लगेगा 0.025% के हिसाब से आपका सेल साइड पर चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इक्विटी फीचर की बात की जाए तो आपको सेल साइड पर चार्जेस लगेगा जो कि है 0.0125% के हिसाब से, यानी कि आपको इक्विटी फीचर पर ये चार्जेस देखने को मिलेंगे। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर सेल साइड पर लगेगा जो कि ऑन प्रीमियम साइड है, यानी कि आपको 0.0625% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद बात की जाए जीएसटी के, तो दोस्तों जीएसटी आपके सभी पर लगने वाला है, चाहे आप इक्विटी डिलीवरी करें, इंट्राडे करें, फीचर एंड ऑप्शन करें, यहाँ पर आपको सभी में 18% जीएसटी मेंशन की जाएगी। अब बात करते हैं सिटाम चार्ज की, तो सिटाम चार्जेस में आपको क्या चार्जेस देखने को मिलेगा। इक्विटी डिलीवरी पर आपको 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से देने होंगे, यानी कि 0.015% के हिसाब से चार्जेस लगेगा जो कि बाई साइड पर लगेगा। इक्विटी इंट्राडे पर आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा जो कि बाई साइड पर लगेगा। इक्विटी फीचर पर आपको 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा जो कि आपका बाई साइड पर लगेगा। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन में आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा जो कि बाई साइड पर लगने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। ट्रांजैक्शन चार्जेस में आप देखेंगे कि आपका 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपको जो चार्जेस लगेगा इक्विटी डिलीवरी पर, एनएससी के अंदर आपको बाई और सेल साइड पर दोनों पर चार्जेस देखने को मिलेगा। जो चार्जेस आपका 0.0322% के हिसाब से लगने वाला है। इक्विटी इंट्राडे की बात की जाए तो एनएससी में इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको 0.0322% के हिसाब से आपको बाई और सेल साइड पर चार्जेस लगेगा। इक्विटी फीचर्स की बात की जाए तो इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको एनएससी पर जो चार्जेस लगेगा टर्नओवर के हिसाब से वो 0.0188% के हिसाब से एक्सचेंज टर्नओवर आपका चार्जेस लगता है। इक्विटी ऑप्शन की बात की जाए तो इक्विटी ऑप्शन पर आपको ऑन प्रीमियम साइड पर जो चार्जेस लगेगा एनएससी में 0.0495% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। अब बात करते हैं इनके डीपी चार्जेस के बारे में। दोस्तों डीपी चार्जेस क्या होता है वो आपको सभी को पता है। अब डीपी चार्जेस आपका इक्विटी डिलीवरी के अंदर 18.5 रुपये पर स्क्रैप पर डे के हिसाब से आपको सेल साइड पर देना होता है। इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फीचर और इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है, सिर्फ आपको इक्विटी डिलीवरी पर आपको 18.5 रुपये पर स्क्रैप के हिसाब से देने होते हैं।
अब बात कर लेते हैं सर्विस चार्जेस के बारे में। दोस्तों सर्विस चार्जेस आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगता है, चाहे आप इक्विटी डिलीवरी करें, इंट्राडे करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, चारों ऑप्शन पर आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से देने होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों करेंसी की। करेंसी में आपको कौन कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे, तो वो आपका करेंसी पर जो ब्रोकरेज चार्जेस होगा वो 20 रुपये पर ऑर्डर के वैल्यू के हिसाब से हाई वैल्यू पर लगेगा, जो कि आपके फीस चार्ज पर लगेगा। ऑप्शन में आपको जो आपका ऑर्डर है वो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से पड़ने वाला है। करेंसी के अंदर आपको लोअर वैल्यू का चार्जेस है जो 0.05% के हिसाब से भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एसटीटी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेगा, यानी कि करेंसी फीचर्स और करेंसी ऑप्शन पर आपको एसटीटी चार्जेस नहीं देना है। जीएसटी चार्जेस आपको यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, यानी कि 18% जीएसटी आपको इसके अंदर देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात की जाए तो स्टैम्प ड्यूटी आपका करेंसी और फीचर्स पर अंदर आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है, जो कि बाई साइड पर आपको लगने वाला है। ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात की जाए तो आपको एनएससी के अंदर आपको जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस होगा 0.009% के हिसाब से चार्जेस लगेगा और बीएससी के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा वो लगेगा 0.0022% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। इसके बाद आपका जो सेबी टर्न ओवर है यहाँ पर 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको ये टर्न ओवर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कॉमोडिटी की। तो कॉमोडिटी पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉमोडिटी के चार्जेस दिखाई देते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो कॉमोडिटी फीचर्स पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हाई वैल्यू पर चार्जेस लगेगा। लोअर वैल्यू में आपको 0.05% के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा। ऑप्शन के अंदर आपको ये जो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ही चार्ज देना होगा। इसके बाद एसटीटी चार्जेस की बात की जाए तो एसटीटी और सीटीटी पर आपको कॉमोडिटी और फीचर्स के अंदर आपको अलग अलग चार्जेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि कॉमोडिटी फीचर्स पर आपको नॉन एग्री वाले ऑप्शन पर सेल साइड पर 0.01% के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा। कॉमोडिटी ऑप्शन पर आपको सेल साइड पर 0.05% के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपकी जीएसटी है जो मेंशन की जाएगी, यानी कि 18% जीएसटी आपको कॉमोडिटी फीचर और ऑप्शन पर दोनों पर लगेगी। साथ में आपका ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन चार्जेस पर भी 18% जीएसटी मेंशन की जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी की बात की जाए तो कॉमोडिटी फीचर्स और ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आपको 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड पर लगेगा, यानी कि 0.022% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। कॉमोडिटी ऑप्शन पर आपको 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा, यानी कि 0.003% के हिसाब से आपको बाई साइड पर चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस है नॉन एग्री है, जो इनके लिए आपको एक्सचेंज टर्न ओवर है जो 0.0026% के हिसाब से चार्जेस देना होगा। कॉमोडिटी ऑप्शन पर आपको एक्सचेंज टर्न ओवर है जो 0.05% के हिसाब से एक्सचेंज टर्न ओवर देना होगा। इसके बाद आपका सेवी चार्जेस होगा वो 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से होगा, यानी कि आप चाहे फीचर्स करें या फिर ऑप्शन है आपको 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। अब बात करते हैं इनके चार्जेस और अदर सर्विस के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे मार्जिन अगेंस्ट दिखाया गया है। डीमेट होल्डिंग पर आपको कौन कौन से चार्जेस देने होंगे, फीचर और ऑप्शन पर आपको सेल साइड पर क्या चार्जेस लगेगा। आप देखेंगे यहाँ पर 50 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको प्लेज और 50 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से अनप्लेज पर चार्जेस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ऑटो सिक्योर ऑफ नहीं करते हैं तो आपको 20 रुपये यहाँ पर 50 रुपये चार्जेस लगने वाला है, प्लस 18% जीएसटी लगेगा। अगर आप यहाँ पर इंटरडे करेंगे और आप यहाँ पर सिक्योर ऑफ नहीं करते हैं और ऑटो सिक्योर होगा तो आपको 50 रुपये चार्जेस देना होता है, प्लस 18% जीएसटी अलग से मेंशन की जाएगी। अगर यहाँ पर आप इनका कॉल एंड ट्रेड यूज करेंगे तो कॉल एंड ट्रेड के लिए आपको 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी देनी होती है। इसके बाद आपको प्रॉफिट और लॉस सीएमआर फिजिकल कॉपी चाहिए तो आपको 20 रुपये पर पेज के हिसाब से मिलने वाली है। अब बात करते हैं इनके अकाउंट मेंटेनेंस की। तो अकाउंट मेंटेनेंस पर आपको कौन कौन से चार्जेस देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे आईएमसीए चार्जेस है यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगस्त 2021 के हिसाब से आपको 0 चार्जेस देना होगा, यानी कि जो पहले ऑन बोर्डिंग हुई थी, अकाउंट ओपन हुए थे, वहाँ पर आपको 0 चार्जेस लगता है। अगर आप यहाँ पर अब अकाउंट करते हैं तो आपको 150 रुपये पर एमसी के हिसाब से चार्जेस देना होगा, प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पर मेंशन की जाएगी। यानी कि जब आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 150 रुपये आपको एमसी चार्जेस देना जरूरी होता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेट बैंकिंग के बारे में। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग यूज करेंगे तो आपको 7 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से आपको यहाँ पर पे करना होगा। इसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री होने वाला है, यानी कि इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। इनका एपीआई सब्सक्रिप्शन चार्जेस है जो वो भी आपका फ्री होने वाला है। अगर आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को डिले करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या इंटरेस्ट चार्जेस देना होगा, उसके लिए आपको डिले पेमेंट है जो आपको 0.05% के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। ये आपका नेगेटिव बैलेंस पर मेंशन किया जाएगा, यानी कि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस जाता है तो आपको वहाँ पर 0.05% के हिसाब से डेली के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ने वाला है।
दोस्तों अपस्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।